मोदी जी कैसे तानाशाह हो गए? इमरजेंसी लगा कहीं? देखिए बताते हैं इमरजेंसी लगा कि नहीं लगा। 10 साल के शासन कार्यकाल में मतलब बता दीजिए आप ही कहाँ इमरजेंसी लगा? मणिपुर में क्या हो रहा है पूछिए इनसे, इमरजेंसी है कि नहीं है। हारेगा तो बोलना, और 3-4 लाख से मोदी जीतेगा। क्या बात करते हो यार, फालतू बात कर रहे हो। हार रहा है, ये हार रहा, लिख लो 4 तारीख को होश नहीं रहेगा। ना योगी ना मोदी, फिर से आएगी राहुल जी। मोदी जी स्वयं चुनाव हार रहे हैं अपना बनारस से। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि इंडिया गठबंधन 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी दूध तैयार नहीं हुआ गाय का कि घी खाने वाले जो लोग हैं वो तैयार बैठे हैं। इंडिया गठबंधन वाले जातिवादी हैं और परिवारवादी हैं। और हम जानेंगे जनता से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को सुन करके लोगों का क्या रिएक्शन होता है, और ये भी जानेंगे कि कौन से नेता जो हैं वो लोगों के दिलों में इस चुनाव में बसे हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। मैं वैशाली जिला से आए हुए हैं। वैशाली घर है आपका? हाँ, वैशाली घर है। कौन अच्छे लगते हैं? मेरे तो अच्छे लग रहे हैं कांग्रेस, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी अच्छे लगते जी। हैं। इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया गठबंधन से, ये तो पता ही नहीं है। न पता ही नहीं है, ना योगी ना मोदी, फिर से आएगी राहुल जी। हाँ, इस बार एकदम तय है। हाँ, तय है इस बार। मोदी जी कह रहे हैं कि लूट के सब कुछ दे देंगे दूसरे। क्या मोदी जी तो बर्बाद कर दिए देश को, देश विदेश को सबको बर्बाद कर दिए मोदी जी। मोदी जी क्या करेगा? हाँ, मोदी जी बर्बाद कर दिए। क्या बोल रहे हैं अंकल? वही आएगा, इन लोग को ऐसे लगता है। घुरा फिरा के जितना कर लो, चना चबा लो, वही आएगा। लेकिन इस बार बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि मोदी जी को नहीं आने देना है। 400 पार जन होश तो रेबेन करेगा सबको। 400 पार जाएगा। 400 पार। मोदी जी स्वयं चुनाव हार रहे हैं अपना बनारस से। अभी आप देख रहे हैं कौन सी नहीं हारेगा तो आप लिख दीजिए। वर्ल्ड में 3 सर्वे हो चुका है। हिंदुस्तान सर्वे किया है, चाइना किया है, अमेरिका किया है। सब सर्वे में 300 पार आ रहा है, समझे। और एनडीए के ये लोग चाहे जो कर ले। बोल रहे कि प्रधानमंत्री ही फिक्स नहीं है उनके में कौन क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया गठबंधन की तरफ से? अब तो 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी, एनडीए में नरेंद्र मोदी है, फिक्स है। नहीं हारेगा तो बोलना, और 3-4 लाख से मोदी जीतेगा। क्या बात करते हो यार, अरे कोई पार्टी से लगता है। फालतू बात कर रहे हो। हार रहा है, ये हार रहा, लिख लो 4 तारीख को होश नहीं रहेगा। किसको वोट नहीं रहेगा? कहते इन लोगों को होश नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगा। हाँ, मोदी जी जीतेगा तो बेच दिया तो तुम ही बेच दिया। अजीत पवार 30 करोड़ घोटाला। रवीन जी ने सुनिए, कलेक्टर था पूरा खानदान। क्या चीज था 70 साल में? क्या नहीं था 70 साल में? 70 साल में पढ़े होंगे कांग्रेस के स्कूल में, अब चल रहा है कांग्रेस के रोड पे। IIT को 70 से देखिए सुनिए, 70 साल में कौन सुनिए 4 तारीख का 2 बार पब्लिक सुनिएगा। ईवीएम है, कांग्रेस ने हराया, तो यह बात होगा। ईवीएम है, कांग्रेस ने हराया। एकदम फुटबॉल कांग्रेस को बना के रखेगा। राहुल गांधी आज क्या बोले हैं? आज तक के न्यूज है, बोले हैं कि मेरी सरकार आज तक 47 जितना आया जो गरीबों के खिलाफ था सिस्टम। राहुल गांधी खुद बोले मेरे सिस्टम गरीबों के खिलाफ था। अपना सरकार को बोले हैं, उनको अनुमान हो गया कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। उनको अनुमान हो गया? हाँ, हो गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं नहीं हो गया अनुमान। कल या आज बोले हैं कि मेरी सरकार आज तक जो था, जो सिस्टम गरीबों के खिलाफ था। न्यूज पढ़िए, झूठ बोल रहे तो न्यूज पढ़ रहे हैं। तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। देखिए पहले देखिए, वोट ये लोग किसी को दे, 5 सौ विपक्ष पड़ेगा, बाकी 1 वोट किसी को दे, बाकी आएगा एनडीए ही। हाँ, वोट किसी को दे देगा, चला इंडिया कैसे आ जाएगा? देखिए एनडीए आएगा, लेकिन सड़क पर। इनके प्रधानमंत्री जी भी सड़क पे दिख रहे हैं आजकल। पटना में काहे के लिए मोदी जी इतना बढ़ा रहे हैं, जब काम किए हैं तो आप बतिया रहे हैं। किससे? लोगों से मिलने के लिए। अगर लोगों से मिलने के लिए आते ना, तो लोगों से, ए भाई बोलना ना, अगर लोगों से मिलने के लिए आते हैं तो लोगों से मिलते।
ना कि एकदम सिस्टम वगैरह अपडेट करके चारों तरफ सिक्योरिटी रख के दूर से जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाएंगे और चले जाएंगे। अगर आपको आना था, अगर लोगों से मिलने अच्छा हुआ रहते। कि इंडिया गठबंधन वाले 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। गजब हाल है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। 5,000 चुटकुला भी लोग बनाएंगे फिर ये देख कर कि भारत में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बन रहा है। गजब हाल है, चुटकुला मोदी जी पे बन रहा है अभी। मंगलसूत्र पे कोई ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही भारत के इतिहास में आया होगा जो मंगलसूत्र पे बात करता होगा, जो ऐसी बचकानी बातें करता हुआ कहता हो कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। हाँ, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सरकार बनेगा, लेकिन यही बात मोदी जी बोल रहे हैं कि सब लोग अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो इस हिसाब से 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे वो लोग। देखिए मैडम, मुझे ये बोलते हुए बहुत खेद हो रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ ली होती तो आपको जानकारी होता। जो देश की जनता है वो संसदों को चुनती है, सांसद चुनती है, और जो सांसद होते हैं, सुनिए पहले सुनिए, जो चुने हुए सांसद होते हैं वो अपना नेता चुनता है और वही नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। तो लोगों का काम चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन के पास? पढ़े तो हम भी है, जरा आप पढ़े हैं और आप जानते हैं तो ये बता दीजिए कि चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का। इंडिया गठबंधन के पास चेहरों की कमी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। ये बात इंडिया गठबंधन क्यों नहीं, ये बात इंडिया गठबंधन के जब किसी नेता से पूछी जाती है तो वो नेता ये क्यों नहीं कहता है कि हमारे नेता ये हैं, वो उनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे? सब लोग ये क्यों कहता है कि हम लोग बाद में देखेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी सबसे बड़ा जो लड़ाई है, सबसे बड़ा चुनौती है वो इस तानाशाह सरकार को हटाना। तो इस काम में लगे हुए हैं सभी लोग। हाँ, क्या तानाशाह? इमरजेंसी लगा क्या? तानाशाह हो गया? सामने आइए। मोदी जी कैसे तानाशाह हो गए? इमरजेंसी लगा कहीं? देखिए, बताते हैं इमरजेंसी लगा कि नहीं लगा। 10 साल के शासन कार्यकाल में मतलब बता दीजिए आप ही कहाँ इमरजेंसी लगा, थोड़ा बता दीजिए। कहाँ इमरजेंसी लगा बताइए? मणिपुर में क्या हो रहा है, पूछिए इनसे, इमरजेंसी है कि नहीं है। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है भाई साहब? बंगाल में क्या हो रहा है थोड़ा बताएंगे? संदेश खाली में क्या हुआ? संदेश खाली, देखिए यही ज्ञान का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। यही ज्ञान का पता अभाव होता है भाई, यही ज्ञान का अभाव। देखिए, इनको पता होता कुछ है नहीं। पहले बोल लीजिए, आप पीरजादे का पक्ष रखने के लिए नहीं आया, फकीर का, पठान के बच्चे का? नहीं रखने के लिए आए हैं, नहीं रहे सब। भाजपा नहीं कर रहे हैं, मणिपुर पर पूछा जा रहा था, भाजपा नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहा है उसके साथ खड़े हैं। मणिपुर में जो काम कर रहे हैं, मणिपुर में किसका देना है? मणिपुर में सीपीआई किसका पार्टी था? सीपीआई किसका पार्टी था भाई साहब? सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कितने साल तक आप लोग मुद्दे की बात नहीं कर रहे। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। बात तानाशाही की जो भी है, सब लोग देख रहे हैं, सारे युवा देख रहे हैं, ठीक है। बात इस समय बेरोजगारी, महंगाई, इसमें महंगाई अपने चरम सीमा पे है। आज मोदी जी को महंगाई का म नहीं दिखता। आज यही मोदी, इसके पहले महंगाई, जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, इसके पहले महंगाई बोलते थे, लेकिन आज इनको महंगाई नहीं दी। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। हमें तानाशाही से कोई मतलब नहीं। मुद्दा पर बात नहीं कर रहे हैं आप, तो मतलब जबरदस्ती वाला। हमें तानाशाही से क्या मतलब है? और वैसे भी सरकार तानाशाह रहे, लेकिन हमें हमारा काम चाहिए। तानाशाही चलते रहे आप लोगों को। बिहार में बदलाव, तेजस्वी आना है, डन है तेजस्वी आना। जिस बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले भी था, 15 साल वो भी चलाए, 18 साल वो भी चलाए। क्या बदलाव लाया है बताओ? कोई बदलाव आया है? नहीं आया है। कोई नई को चांस देना चाहिए। तो कह रहे हैं पहले बहुत निकल नहीं क्या पाते बदलाव थे, आया है कि कोई भी बता दे? आजकल ये लोग जो भी बोल रहे हैं ना, पार्टी प्रमुख आदमी है ये लोग, जो भी पार्टी के बात बोल रहे हैं। इससे पहले भी कभी सिंगल कांग्रेस आया? नहीं आया। कभी बीजेपी आया सिंगल? नहीं आया। और कौन चला रहे हैं इससे पहले बिहार को? यही नेता लोग चला रहे हैं ना। उनसे पूछा गया है कभी भी कि क्या चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए? बिहार के कोई भी जिला में चले जाओ, हर बिहार का विकास नहीं। कहाँ विकास आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है विकास? कहीं दिखा है? जैसे लाइन लगा के जाते थे ट्रेन में, वैसे ही जा रहे हैं। कहीं आपको देखे कि विकास की काम हुआ है? कोई कारोबार बढ़ा है? विकास का काम नहीं बढ़ा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। कोई है जो इनके बात का जवाब देना चाहता है? बिहार में विकास का काम नहीं हुआ है? कोई है? आप लोगों में से कोई है? जवाब दीजिएगा। बिहार में कोई काम नहीं हुआ है? हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। सुन के जाइए। मुख्यमंत्री नल जल योजना दिया है। क्या क्या हुआ है? गांव में सड़कें बना दी है। पहले जैसी सड़कें कहाँ की है? सड़कें केंद्र की है, कोई राज्य वाले की? हाँ, मालूम है, एंट्री करवाया। अभी का मुद्दा क्या है? अभी का मुद्दा क्या? सड़क, रेल, ये सब मुद्दा रह गया है क्या? नहीं, इस चुनाव में ये मुद्दा इस चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? इसमें अभी बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, क्या होना चाहिए? नौकरी होना चाहिए।
चुनाव का मुद्दा है। और सबसे पहले बिहार में बदलाव होगा, एकदम पक्का नहीं जीता, पूरा स्टूडेंट बिहार में बदलाव कर लेगा। देखिए और PM भैया ने भी बिहार के विकास की बात करी। सही बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम पूर्णिया का एयरपोर्ट बनवाएंगे। क्या बना? नहीं बना। मरहौड़ा का चीनी मिल खुलवाएंगे और उसी चीनी का चाय पी करके जाएंगे। क्या मरहौड़ा के चीनी मिल के चीनी का चाय पिए प्रधानमंत्री जी? लेकिन आए तो थे। सही बात है। तो इन सवालों का जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अगर जनता से वो मिलने आते तो जनता उनसे सवाल के चीनी मिल किसकी सरकार में बंद हुआ है, उनसे भी तो पूछा जाए कि भाई बंद किसकी सरकार में हुआ है। अब उनसे आप चाय पिला के और पी के जाओगे, बंद क्यों करवाया? इसको तो लागत करवाना चाहिए। जो इससे पहले 15 साल पहले कोई भी कारोबार था सब ठप हुआ है, कोई नहीं विकास हुआ ही नहीं है। उसकी बात मैं कह रहा हूँ। जो अभी प्लानिंग हो रहे हैं बिहार से बाहर की, मोदी जी सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही करेगा। हाँ। मोदी जी नहीं, 5 साल उनको भी देख लो। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि काम ही नहीं हो रहा, अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी सही काम नहीं, कर रहे हैं। आए- ऐसा कुछ क्या पलटू है ये। अरे पलटू की बात नहीं है, पलटू की बात नहीं है। आप इस बात एक बार मैं तो ये कह रहा हूँ, मौका देख के देखो। 5 साल इनको भी देखो, 15 साल देखे हैं, 18 साल देखे हैं, 5 साल और देखो। 5 साल किसको मौका देना चाहते हैं? बीजेपी को। हाँ, बिल्कुल। 10 साल से तो है ना ऑलरेडी। बीजेपी को 10 साल से है बिहार में प्रॉपर सरकार आया है नहीं आया ना? बिहार की बात करो ना। अब कहाँ पे है? बिहार में है ना या लेकिन केंद्र में? चुनाव चल रहा है केंद्र का। हाँ? चुनाव तो केंद्र का चल रहा है। हाँ, तो ऐसे बिहार में भी लाना, जैसे केंद्र में चल रहा है ना वैसे बिहार में भी लेके आने पड़ेगा। हाँ, मतलब बिल्कुल। बीजेपी की सरकार तो है। गठबंधन है, सिंगल लेके आओ, सिंगल लेके आओ। सुनिए, गठबंधन का सरकार है तब जाके सारण में 3 गो कार्यकर्ता को गोली मार दिया जा रहा है राजद का। अकेले का बिहार में तो सरकार है क्या लगता है किसकी सरकार सही काम करेगी? किसकी? कांग्रेस की सरकार सही काम करेगी। तेजस्वी की। 5वां चरण के इलेक्शन में 311 सीट आ गया। अब 111 चाहिए किसको? मोदी को। 311 तो आ गया, आ गया, 111 और पहले चाहिए, ही आ गया है। पूरे 420। पहले ही आ गया है। अभी तो रिजल्ट नहीं है। हाँ। 4 तारीख को आएगा रिजल्ट। और 4 तारीख है, मालूम हो जाता पहले। 4 तारीख को तो स्पष्ट मालूम होता, कैसे मालूम पहले हो जाता है, कैसे मालूम चलेगा हमारे व्यूअर्स को? मालूम हो जाता है, हाँ? मालूम हो जाता है। हाँ, जैसे कैसे मालूम हो? बिहार में मिट्टी तेल नहीं है, कोटा में नहीं मिलता है। हाँ, मिट्टी तेल नहीं है तो ललटेन कैसे जलेगा? पानी से है, नहीं चलेगा ललटेन। नहीं जलेगा, तीर चलेगा। तीर चलेगा। हाँ, कैसे? लाइट लाइट से ललटेन चलेगा। तो देखिए ये तमाम लोग थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और आपस में जो समर्थक अलग अलग लोग हैं अलग अलग नेताओं को मानते हैं और अलग अलग बातें कह रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जो निशाना साधा था उस सवाल को लेकर के लोगों के बीच उतरे थे और कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो इतने दिनों में इतने सारे वादे किए उस वादे को नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्हें अब एक तरीके से अपने जो वादे उन्होंने किए हैं उसको पूरा करने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। फिलहाल ये तमाम जो लोग थे उनकी राय हम आपको बता रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।